हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे अपने इस वीडियो में आपके बाल विकास के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर अगर आप CTET 2021 की तैयारी कर रहे हैं, UPTET और जब आप शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करते हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो रहेगा। सबसे पहला सवाल आपसे इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के अनुसार सम प्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। जब आप जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे की बात करते हैं और ऐसे में ये कहते हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका कंप्लीट डेवलपमेंट वाली अवस्था कौन सी होती है, कि बच्चा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको समझने योग्य हो जाता है या उसका विकास हो जाता है। यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था एक एब्स्ट्रैक्ट जो स्टेज होती है, मूर्त से क्रियात्मक बोला है इन्होंने। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है एक इंद्रिय गामक यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। 4 स्तर उनके बताए गए हैं। उनमें से जब आप संपूर्ण प्रत्ययों या प्रत्ययों के पूर्ण विकास की बात करते हो, मतलब बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका होता है, वह समझदार हो रहा होता है या समझदार हो चुका होता है। ऐसे में तो ये जो चीज़ें हैं, एक तो मूर्तता वाली जो बात होती है वो सबसे छोटी क्लास में बच्चों के सामने आती है। इस स्तर पर बच्चों में जो है वो अमूर्तता की बात जो है देखने को मिलती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को भी वो समझने लगते हैं। और ऐसे में आपका करेक्ट आंसर पहला आएगा। दूसरा सवाल है इसमें, कहते हैं किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान किस क्रम का अनुसरण करता है। बाहर से भीतर की तरफ, शीर्ष पदीय, एक पार्श्व करके लिखा है, या यूनिलेटरल बोल देते हो आप इसे, या फिर विशिष्ट से सामान्य की तरफ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विकास को लेकर के, तो जब आप एक एम्ब्रायो को लेकर के बात करते हो, यहाँ पर जब आप भ्रूण की एक बात करते हो, उस समय क्या होता है, सबसे पहले सिर का विकास हो रहा होता है और सिर से पैर की तरफ जो है वो विकास का क्रम हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सिर, उसके बाद धड़ वगैरह, और उसके बाद फिर पैर की तरफ विकास का क्रम जो है वो देखने को मिलता है। इससे हम इंग्लिश में सिफेलोकॉडल करके बोल देते हैं, PHALOCAUDAL, सिफेलोकॉडल करके बोल देते हैं। इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। टारगेट है आपका कि कम से कम 12 सवाल आपको 15 में से सही करने हैं। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि कितने आप सही करते हो। आगे चलते हैं। इसमें एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। जो उनके आपके इंटरेस्ट को बात कर लो या एटीट्यूड्स को ऐसे में ले लो कि कौन सी चीज़ है जो इफेक्ट करेगी। अनुवांशिकी करेगा, ऐसे में वातावरण, कभी अनुवांशिकी कभी वातावरण, या फिर अनुवांशिक यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों करेंगे। बहुत अच्छे से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके में CDP में बाकायदा चैप्टर दिया हुआ है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उसमें यही बात बताई गई है कि जब बच्चा, ऐसे में बोलो कि जब वो पैदा नहीं हुआ होता है, उस समय हेरिडिटिकल जो भी चीज़ें होती हैं फैक्टर्स, वह उन्हें प्रभावित करती हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, यानी जन्म के बाद की बात अगर बात की जाए, तो उसे उसका फैमिली का एनवायरनमेंट, आसपास के जनता जनार्दन जो भी हैं, जो समाज है, उनका एनवायरनमेंट वहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब अब वह वातावरण में यह वातावरण से प्रभावित हो रहा होता है। तो ऐसे में फिर आपका करेक्ट आंसर जो है वो D आएगा। जो लोग क्लास में आ रहे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। आप फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है किसी भी बच्चे का, उसे आप कैसे वैल्यूएट करोगे। उसके ऊंचाई भार के द्वारा, हाथों पैरों की लंबाई से, कितना वो फिजिकल वर्क कर रहा है उससे, या उसके कंधों की चौड़ाई से। तो हम किसी भी एक आप राशि को ले लो, ऊंचाई है, भार है, अगर मैं बात करूं, शारीरिक विकास का मूल्यांकन नहीं कर सकते, पैरों की लंबाई नहीं कर सकते, चौड़ाई नहीं कर सकते, ऐसे में अकेले अकेले किसी भी राशि के द्वारा। यहीं पर अगर मैं ये कहूँ, जैसे आप बचपन में भी ऐसे बोलते हो, बचपन में नहीं, समय बोलते हो कि नहीं बेटा ये चीज़ बहुत भारी है, आप नहीं उठा पाओगे, मतलब उस समय वो फिजिकल या फिजिकली फिट नहीं होता है कि इतना वेट या जो भी वेट है उसको वह उठा पाए। तो यहाँ पर उसके द्वारा जो किया गया शारीरिक कार्य होता है वही उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन करता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर C आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। लिखा है किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली मुख्य समस्या क्या है। जब आप एडोलेसेंस की बात करते हो जिसकी समय सीमा 12 से 18 साल तक देखने को मिलती है, कहते हैं जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, ऐसे में एक मुख्य समस्या हमें देखने को मिलती है। वो समस्या क्या है। तो मोटिवेशन की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि एटीट्यूड,
इंटरेस्ट उनकी कमी या फिर समायोजन की कमी। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की जब वो एडोलेसेंस अवस्था में होते हैं, या एक व्यक्ति की जब वो एडोलेसेंस अवस्था में होता है, वो है लैक ऑफ एडजस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, समायोजन आपके घर में भी आप जब उस साल में रहे होंगे 13, 14, 15, 16 साल में ऐसे ही, तो कोई भी घर में मेहमान आया कुछ भी आया तो आप अपनी चीज़ों को, जैसे आप अपने रूम में अलग रूम में हैं तो आप शेयर भी नहीं करते रहे होंगे, या किसी और चीज़ को लेकर के बात करो तो कहते रहोगे नहीं ये चीज़ मेरी है, ऐसे में ये क्यों शेयर करें। तो एडजस्टमेंट की जो कमी है वो अक्सर देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर में यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि बाल विकास में क्या होता है। बाल विकास में कोई एक प्रक्रिया पर बल देते हैं, कौन सी प्रक्रिया है डिफाइन नहीं किया है इन्होंने। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, या फिर इनमें से सभी। ये आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान दीजिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट, जब भी हम इसे परिभाषित करना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि गर्भावस्था से, यानी गर्भकाल से लेकर के जो किशोरावस्था तक का समय होता है, या फिर शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जो समय होता है, वही हम बाल विकास उसी चीज़ को कह देते हैं, या वही हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है। किस प्रकार की प्रक्रिया बताई है इस पर ये चीज़ आपका क्लियर नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। सबसे इन दोनों में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये है, क्योंकि हम किसी भी बच्चे का गर्भकाल से लेकर के, कॉन्सेप्शन स्टेज से लेकर के उसके एडोलेसेंस तक, या ये कह लो कि जीवन पर्यंत तक अध्ययन चल रहा होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ऐसे में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। 7 नंबर सवाल में क्या है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, मतलब स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि आखिर चाइल्ड डेवलपमेंट में आप करते क्या क्या हो। यूपी टेट का सवाल है, कब कब पूछा गया है वो आपका मेंशन्ड है। विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है इसमें, एकदम से करेक्ट है। बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर रही होती हैं, प्रभावित कर रही होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का स्टडी, बिल्कुल सही है। ऐसे में जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सवाल में लिखा है खिलौनों की आयु किसे कहा गया है। यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था को, या फिर इनमें से सभी। आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूज़न जो बना रहता है कि जो खिलौनों की आयु है वो आप बोल देते हो शैशवावस्था को। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की है कि जिस तरीके से एक किशोरावस्था को आंधी तूफान प्रचंड वेग की अवस्था कहा स्टैनली हॉल ने, ऐसे ही इन्हीं में से मनोवैज्ञानिकों की जब आप बात करते हो, उन्होंने कहा कि भाई 3 to 6 ईयर को उन्होंने क्या बताया, पूर्व बाल्यावस्था। और वो कहते हैं कि जो खिलौनों की आयु होती है, खासकर जब आप बात करते हो कोल महोदय को लेकर के, तो वो ऐसे में बोलते हैं कि जो खिलौनों की आयु है, जो ये समय सीमा है उनके द्वारा, खिलौनों की आयु किसी और ने कहा है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखेगा। तो वो कहते हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वही है क्या, खिलौनों की आयु। ओवरऑल जो आपका प्री चाइल्डहुड का जो समय सीमा है उसे भी आप याद रखिएगा, वो आपकी है 6 to 9। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है 3 to 6 के बीच में, माफ़ी चाहेंगे। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। एक और सवाल, दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कि कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं होगा, सब कुछ होता है, ये दल या समूह जो वाली बात होती है, ये आपकी कहीं ना कहीं जब आप देखोगे एडोलेसेंस किशोरावस्था के उधर चली जाएगी। बाकी चीज़ें जो है वो आपको देखने को कहाँ से मिलती हैं, जी हाँ, वो मिलेंगी आपको एक प्री चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स में। राजस्थान टीईटी का आपका सवाल था। आगे चलते हैं। कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान में, द्रव्यमान संख्या में, या फिर इन तीनों में। क्षेत्र भी दिया है, संख्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। बड़ा अच्छा सा सवाल है कि उत्तर बाल्यावस्था, आप पोस्ट चाइल्डहुड की बात कर रहे होते हो, आप एडोलेसेंस की स्टार्टिंग स्टेज की बात कर रहे होते हो, और उस समय अगर भौतिक वस्तुओं को लेकर के बात की जाए कि किन किन में वो परिवर्तन समझने लगते हैं, तो वो द्रव्यमान भी है, संख्या भी है, क्षेत्र भी है, वो उस समय अमूर्त प्रत्ययों को भी समझने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। आपका करेक्ट आंसर डी आएगा। विकास का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि क्या अर्थ है विकास का। ये परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है,
अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, उत्तरोत्तर मतलब बाद के बाद की अगर आप बात करते हो। फिर कहते हैं अभिप्रेरणा अनुभव या फिर परिपक्वता और अनुभव। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करेंगे, वह कार्य करने के लिए तैयार होगा, वह अपने कार्य का संपादन करेगा बहुत अच्छी तरीके से, तब हम उसमें कहेंगे कि अब इसमें मैच्योरिटी आ गई है, ये बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, ये चीज़ों को कर सकता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अभिप्रेरणा के बाद जो एक हमारे लिए सबसे अच्छी अवस्था है वो है परिपक्वता की अवस्था। तो अभिप्रेरणा और अनुभव यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ है परिपक्वता और अनुभव, और ऐसे में जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो डी होगा। हम यही चाहते हैं, पता लगा हम आपको अभिप्रेरित कर दिए, हम आपको मोटिवेट कर दिए और आपने काम किया ही नहीं। हमने कहा सीटेट पेपर आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, हम बोल के चले गए और आपने उस पर काम किया ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सी वाले ऑप्शन हमारे जो है वो गलत हो जाएंगे। आंसर आपका डी आएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, कहते हैं विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, सत्य नहीं है पूछा है इन्होंने, तो इसमें इन्होंने किया खतरे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित भी होता है, प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं भी होती हैं, यह भी सही है। एक पॉइंट निकल करके आता है कि जो विकास है वो उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये कहना गलत होगा। कभी भी जब क्वेश्चन में नेगेटिव दिया हुआ हो तो आप ऑप्शंस में नेगेटिव ही खोजो। आपसे बोला नहीं होगा तो नहीं ही होगा यहाँ पे आंसर आपका, ठीक है। लेकिन सभी केसेस में सही नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मतलब क्या है इसका कि उकसावा या बढ़ावा देने से, उकसावा या बढ़ावा देने का यहाँ पर मतलब है रीइंफोर्स करना। क्या? रीइंफोर्स करना, पुनर्बलित करना, मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो हम बढ़ावा दे करके विकास कर सकते हैं, मोटिवेट करके किसी भी बच्चे का विकास कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बात यहाँ पर गलत लिखी हुई है। आगे चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा है जो पोस्ट चाइल्डहुड के लिए आपका सही नहीं होगा? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना है, एकदम से सही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हम उम्र बालकों के साथ में रह रहा होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप इन ऑप्शन जैसे पुरुष के आधार पर उचित, स्त्रियों के आधार पर उचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना इन्होंने बोला है, ऐसे में एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो समाज में प्रतिष्ठा की बात अपने आप को लेकर के कि अपना हाँ भाई हमारा भी कुछ पद है, हमारी भी कुछ गरिमा है, ये बातें एडोलेसेंस के विशेषताओं में देखने को मिलती है, ना कि चाइल्डहुड के। तो ये बात आपकी अलग हो जाती है। ऐसे में करेक्ट आंसर बी आएगा। एक और क्वेश्चन पूछा है कि विकास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? अंतःक्रिया का फल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर ये कहते हैं कि एक व्यवस्थित श्रृंखला का निगामी होता है, बिल्कुल सही है आपका, सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा होता है। व्यक्तिगत प्रक्रिया है, हर एक बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है, वही कहा गया है सी ऑप्शन में। फिर कहते हैं कि विकास जो है वो क्या है आपका, एक विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है। नहीं, ये जो विकास है वो नॉर्मल या जनरल से स्पेशल की तरफ चलता है, ना कि स्पेशल से जनरल की तरफ। और ऐसे में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। दोस्तों, आप हमसे CTET, UPTET और सुपर TET की कंप्लीट PDF फाइल्स अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। पूरा सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। एक अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कड़ा जो है उसको लेकर के यहाँ पर पूछा है। जब आप मोरल वाली चीज़ों को लेकर के बात करते हो, कहते हैं किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। चूँकि यहाँ पर मोरल वाली चीज़ों को लेकर के बात की गई है, जैसे आप मोरल टीचिंग की बात करते हो। फिर कहते हैं कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है या नहीं। फिर कहते हैं नियमों का पालन करने में उसके बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए, या फिर सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। आप नैतिक शिक्षा में भी आपको पढ़ाया जाता है कि बेटा सही क्या है, बेटा गलत क्या है, ठीक है। आप वहाँ पर भी राइट और रॉन्ग का फैसला कर रहे होते हो, डिसीजन ले रहे होते हो उसके बारे में। तो सबसे जो सही आपके लिए होगा
ये रहा कोहल वर्ग के। जब आप नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करते हो उसमें बाकायदा उन्होंने यह बात बताई हुई है कि भौतिक जो परिणाम है उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं या फिर उसको बताते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ए आएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपने कितने सवाल सही किए, क्या आपने 12 सही किए। शेयर कर दीजिएगा कुछ अच्छा लगा हो तो औरों के साथ में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।